Hello everyone, welcome you all to my channel. Today, in the part 4 of the chapter Principles of Inheritance and Variation, we are going to cover dihybrid cross, and based on this cross, Mendel has given law of independent assortment. So these two topics we will cover in this video. Okay, so without wasting our time, let's start. So here the question comes in your mind, what is dihybrid cross? ये होता क्या है? So di, all of you know, di means two. So when in a breeding experiment we consider two characters, then this type of cross is known as a dihybrid cross. Okay, so in this cross we will consider two characters into account. Now to understand this cross, what we will do, we will see this diagram where you can see chromosomes are there. Okay, and I think so you all are having the knowledge of cell division. सेल कैसे डिवाइड करता है? मियोसिस में. ठीक है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट मियोसिस, जिसमें गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स में यू नो नंबर क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं. क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं. तो आपने बताया पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 14 होते हैं, राइट. और जब उसके गैमेट्स बनेंगे तो क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे? 7. पर अभी हम क्या करेंगे? हम दो क्रोमोसोम्स को लेके चल रहे हैं. ओके, ऑलराइट. एंड यू नो क्रोमोसोम्स वर्क इन पेयर. ठीक है, क्रोमोसोम्स कैसे काम करते हैं? पेयर में काम करते हैं, एज वेल एज द एलील्स. ठीक है, तो ये एक सेल है. ठीक है, दिस इज अ पेरेंट जनरेशन. ये पेरेंट जनरेशन है, उसकी एक सेल ली हुई है हमने यहाँ पे. और यू नो इन द पेरेंट जनरेशन मेंडल हैज टेकन ट्रू प्लांट्स. ठीक है, ये ट्रू है किसके लिए? यहाँ पे दो करेक्टर है क्योंकि डाइहाइब्रिड क्रॉस है, तो टू करेक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट एंड द करेक्टर्स आर सीड शेप एंड सीड कलर. ये हो गए करेक्टर, दो करेक्टर है. एंड ट्रेड्स क्या है? सीड की शेप कैसी कैसी है? राउंड है एंड रिंकल्ड है. ओके, सीड की शेप, एक तो सीड मिलेगा राउंड और दूसरे प्लांट में जो सीड है उसकी शेप कैसी है? रिंकल्ड. सीड का कलर है येलो एंड ग्रीन. ठीक है, एक सीड जो है येलो कलर का है, ये वाला जो राउंड है वो येलो कलर का है और जो रिंकल है वो कैसा है? ग्रीन कलर का. ओके, सो दीज आर द ट्रेड्स. ये जो है ट्रेड्स, राइट. चलिए, तो अब हम देखते हैं ये प्लांट कैसे बताए थे मैंने आपको? ट्रू प्लांट्स थे. ठीक है, ये सपोज मेल प्लांट है, ये वाला प्लांट हमने मेल लिया है और इसका हमने क्या लिया है? फीमेल पार्ट, जैसे एग लिया है इसका. ठीक है, और इसके हमने क्या लिया है? पॉलन्स. ये पॉलन्स तो अभी यहाँ बनेंगे गैमेट्स में. ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया इसका मेल पार्ट लेंगे इस प्लांट का, इसका फीमेल पार्ट लेंगे. ओके, लेट्स सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. ओके, सो यू कैन सी हियर, ये जो है क्रोमोसोम्स, इसमें जो एलील्स आपको दिख रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल आर. ठीक है, दीज आर द एलील्स फॉर राउंड ट्रेड. ठीक है, एंड दिस वाई कैपिटल वाई जो दिख रहा है, दीज आर द एलील्स फॉर द कलर दैट इज येलो. येलो कलर का सीड है. ठीक है, ऐसे स्मॉल आर जो है, दीज आर द एलील फॉर wrinkled. Okay, and the small by are the alleles for green color of seed. Okay, अब क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम्स होंगे, नेक्स्ट यू कैन सी हियर, जब मियोसिस होगी तब ये क्या होगी? ये यहाँ पे पहले तो डबल होता है. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं. ये आपको दिख रहे हैं, डबल मीन्स रेप्लिकेट. ये रेप्लिकेट हो जाएंगे क्रोमोसोम, नॉट डबल. वी कैन से दैट दे रेप्लिकेट हो गए. ठीक है, अब इन पे जो जीन्स हैं, नॉट जीन्स, एलील्स हैं. ठीक है, इन पे जो एलील्स हैं दे विल आल्सो रेप्लिकेट, राइट, क्योंकि वो क्रोमोसोम्स पे ही तो प्रेजेंट है. अब एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे कोई एलील है, जब ये रेप्लिकेट करेगा तो ऑब्वियसली दैट एलील आल्सो रेप्लिकेट, राइट. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. अभी क्या होगा? ये जो सेल है, ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे? स्पिंडल फॉर्मेशन होगा और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे. ठीक है, हमें यहाँ पे मिल गया एक क्रोमोसोम. ये वाई कैपिटल वाई क्या था? किस ट्रेड के लिए था? इट इज फॉर येलो कलर ऑफ सीड एंड द कैपिटल आर 5 फॉर द राउंड सीड. ठीक है, ये दोनों सेपरेट हो गए. नाउ इन द गैमेट्स वी विल गेट ओनली वन एलील ऑफ दैट ट्रेड. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था एलील क्या थी? पेयर्स में थी, राइट. बट इन अ गैमेट वी विल गेट ओनली वन एलील. तो आपने देखा केवल कैपिटल वाई, एक ही एलील यहाँ पे गया हुआ है. ओके, कैपिटल आर. ओके, अब यहाँ पे आपने देखा जो गैमेट्स बने वो कैसे बने? कैपिटल आर कैपिटल वाई. ठीक है, सारे गैमेट्स एक से बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राइट. अब हम इसकी बात करें
ठीक है, ये जो है ये रेसेसिव है. दिस प्लांट इज होमोजाइगस रेसेसिव. ठीक है, होमोजाइगस आपको पता है ये दोनों एलिल्स जो है सेम है, दे आर अलाइक फॉर द करेक्टर. फॉर विच करेक्टर? दिस इज फॉर विच करेक्टर? दिस इज फॉर रिंकल शेप. रिंकल शेप के लिए दोनों एलील एक से दिख रहे हैं आपको, स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये क्या है, होमोजाइगस हो गया. अब ये दोनों एलील क्या है, रेसेसिव है. ये तभी काम करेंगे ये दोनों एक साथ आएंगे, यूं तो नहीं करेंगे. ठीक है, तो दे आर द होमोजाइगस रेसेसिव. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. अब इस प्लांट के जो हमें गैमेट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई. ठीक है, ये जो हमें सपोज एग मिले हैं ये कैसे हैं, इनके अंदर जो वो है क्या कहते हैं इसको, जिसको हम बोलेंगे एलील्स हैं. इसके अंदर जो एलील्स हैं फॉर दैट ट्रेट, विच ट्रेट, दैट इज रिंकल एंड ग्रीन. ठीक है, इसके लिए तो ये जो है इसके अंदर एलील्स हैं. ठीक है, एलील अभी बताया मैंने आपको, एक ही एलील जाएगा. तो ये आपके एग्स बन गए. ठीक है, अब क्या होगा, इसका हम क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे. राइट, गैमीट दैट इज मेल गैमीट पॉलन फ्यूजेस विद द एग. तो हमें क्या मिलेगा, ये देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई फ्यूजेस विद स्मॉल आर स्मॉल वाई. वी गॉट अ डाई हाइब्रिड. अब ये जो हमें मिला वो डाई हाइब्रिड है. ये हाइब्रिड है क्योंकि इसमें मिक्सिंग हो गई. ठीक है, अब इसमें देखिए जो एलील्स है फॉर द ट्रेट, फॉर द करेक्टर दैट इज सीड शेप. ठीक है, सीड शेप के लिए आप देख सकते हैं, आप एक कैपिटल आ रहा है एक स्मॉल आ रहा है. ओके, तो ये दोनों अलग अलग एलील्स होगी फॉर द करेक्टर सीड शेप. ओके, ऐसे ही कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई. सो दिस इज व्हाट नाउ डाई हाइब्रिड. अब ये डाई हाइब्रिड क्यों है, डाई क्यों है, क्योंकि ये दो करेक्टर में डिफरेंस है. ओके, अब इसमें जो हमें ये मिला है डाई हाइब्रिड, अब इसी प्लांट की हम सेल्फिंग करा देंगे, मतलब इसी प्लांट का इसी से सेल्फ पॉलिनेशन करा देते हैं. तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, ठीक है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट इमेज. ओके, नाउ अभी हमने सेल्फिंग कराई, अब इसके गैमेट्स बनाने हैं. अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको समझ में आएगा. ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment given by Mendel based on the dihybrid cross. ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ये हाइब्रिड था. You can see here capital R small r and capital Y small y. Okay, अब as I told you the chromosome get replicate, ये कॉपी बन गई इनकी. अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, you can see here this chromosome can go with this also and with this also. राइट, जब सेल डिवाइड होगी तो ये क्या है, इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है. सेम दिस वन ऑल्सो, दिस कैन गो विद दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो. मीन्स भाई ये किसी के ऊपर ऐसा नहीं है कि भाई मैं कैपिटल हूँ, मैं डोमिनेंट हूँ, मैं डोमिनेंट के साथ ही जाऊंगा, रेसिसिव के साथ नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता. दे आर इंडिपेंडेंटली, दे कैन गो विद एनीवन. ओके, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कैरेक्टर और वी कैन से एनी अदर एलील. ठीक है, तो ये आपने देखा हमें 4 टाइप्स के सेल्स मिल गए ना. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. तो एक में आ गया कैपिटल वाई कैपिटल आई कैपिटल आर के साथ, दूसरे में आया कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ एंड सो ऑन. यू कैन सी हियर. राइट, अब इसके जो आपने देखा एलील्स क्या होगा, एक ही एलील जाएगा, एक ट्रेट का एक ही एलील जाता है. तो यू कैन सी हियर द ऑल दीज गैमीट्स वी गेट इन दिस, दीज आर ऑल गैमीट्स. ये सब गैमीट्स हैं. तो यू कैन सी हियर 1/4 गैमीट हमारे ऐसे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले. देन 1/4 वी आर हैविंग स्मॉल आर कैपिटल वाई. देन 1/4 वी आर हैविंग कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड द नेक्स्ट 1/4 वी आर हैविंग स्मॉल आर स्मॉल वाई. इस तरीके के हमें गैमेट्स मिल गए. अब हमने क्या किया था, हमने सेल्फिंग कराई थी, इसी प्लांट से तो सेल्फिंग कराई थी. ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं क्रॉस के फॉर्म में. ओके, चलिए, तो अभी ये कहते हैं पेरेंट जनरेशन. राइट, दिस इज अ पेरेंट जनरेशन इन विच यू कैन सी दे आर द ट्रू प्लांट्स फॉर द कैरेक्टर, विच टू कैरेक्टर अराउंड शेप ऑफ द सीड एंड द कलर ऑफ द सीड. ओके, अब इसके हमें क्या बनाने, गैमीट्स बनाएंगे. ठीक है, इसका गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई. ठीक है, इसके जो पेयर में थे एक ही एलील जाएगा, इसका भी एक ही एलील जाएगा. सेम हियर ऑल्सो, स्मॉल आर स्मॉल वाई.
ये क्या हो गए? These are the gametes. Now you can see these gametes, they will fuse, then they will form what? They will form a dihybrid. This is a dihybrid. ये dihybrid बन गया, ठीक है। अब ये जो हमें डायहाइब्रिड मिला है, कौन सी जनरेशन है? पहली जनरेशन है, इसमें हमें डायहाइब्रिड मिला। तो ये आपको दिख रहा है, अगर एक भी डोमिनेंट जीन होता है, आपको पता है कि अगर एक भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है तो वो प्लांट कैसा होगा? अगर ये डोमिनेंट जीन है, ये किसके लिए था? राउंड शेप के लिए था, कैपिटल आर, दैट इज राउंड। तो हमें जो सीड मिलेगा वो राउंड होगा, और कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है, यानी कि येलो होगा। तो जो सीड मिलेगा वो कैसा होगा? राउंड एंड येलो कलर का, F1 जनरेशन में, ठीक है। सारे हमें ऐसे ही मिलेंगे। अब हम इसकी क्रॉसिंग कराएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई की क्रॉसिंग कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, राइट। तो अब हमें जो गैमेट्स मिलेंगे इससे, वो कौन, कितने तरह के देखे थे हमने? 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स सी। कैपिटल आर भाई कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ओके, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट। तो ये हमें 4 टाइप्स के गैमेट्स मिल गए, ठीक है। अब हम इसकी सेम हियर, इसके भी हमें यही मिलेंगे ना। ओके, लिख लेते हैं गैमेट्स 1 2 3 एंड द 4th वन, दीज आर द गैमेट्स। ओके, अब हम उनकी क्रॉसिंग कराएंगे। भाई इसकी क्रॉसिंग इसके साथ भी हो सकती है, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ भी हो सकती है, सेम दिस कैन क्रॉस विद दिस and this one can cross with this. Okay, now to make this it is very difficult, right? अगर आप ऐसे बनाएंगे you cannot draw it properly. So for this we will use Punnett square. Okay, Punnett square से हम इसको बना लेते हैं। We will write down the gametes over here, capital R, capital Y, small r, capital Y, ठीक है, and capital R, small y, then small r, small y. So these are the gametes produced by the female plant, और जो मेल के हैं पॉलन्स जो हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके, राइट, ये हो गया, लास्ट हो गया स्मॉल वाई। नाउ वी हैव टू फिल दिस, ये सारे हमारे इंडिविजुअल हैं जो हमें मिलेंगे। लेट्स सी इस ब्लॉक में क्या आएगा, ये और ये आएगा इसमें, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। भाई आर को मैं आर के साथ ही क्यों लिख रही हूँ? हाँ, इसमें क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। वाई वी आर नॉट राइटिंग लाइक कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई वॉट एवर, है ना, ऐसे क्यों नहीं लिखा मैंने? जस्ट बिकॉज ये जो एलिस है भाई ये डिफरेंट ट्रेड्स के लिए हो गए। ओके, हमें तो भाई सेम ट्रेड की एलिस साथ में लिखनी है ना, सेम कैरेक्टर। जैसे कैपिटल आर जो थी वो राउंड के लिए थी, और स्मॉल आर क्या किसके लिए थी? रिंकल शेप के लिए थी। ये दोनों शेप के लिए थी, कैरेक्टर क्या था? शेप, ठीक है। दे सो दीज बोथ द एलिस आर फॉर द शेप। ओके, शेप आपकी कोई सी भी हो सकती है, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है, बट कैरेक्टर तो सेम ही है ना। ओके, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस। सो हियर वी विल गेट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, and now here we will get capital R small r capital Y small y. Okay, now let's see here what we will get, capital R small r capital Y small r capital Y, then capital R small r capital Y small y, and here small r capital Y small y. Now here we will get capital R capital Y small y, capital R small r capital Y small y, capital R small y, capital R small y, right? Here capital R small r capital Y small y, and small r capital Y small y, then capital R small small y, and at the last this. Okay, now from here you have to find out the phenotypic ratio. अब आपको देखना है कि आपको जो सीड्स है वो राउंड और येलो कितने मिले, ठीक है, राउंड येलो, देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, रिंकल्ड येलो, ओके, देन यू हैव टू फाइंड आउट राउंड ग्रीन, एंड देन wrinkled green.
ओके, तो राउंड और येलो ये दोनों क्या थे, डोमिनेंट थे। तो आपको एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई जिसमें भी आपको दिख रहा है वो सारे राउंड और येलो होंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, दिस इज, लेट मी टेक अनदर कलर फॉर दिस, ओके आई विल टेक येलो फॉर, ठीक है। तो ये कैसा है, नंबर 1 कैपिटल आर है यहाँ पे, कैपिटल वाई है, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 and this is the 9th one. So we get round and yellow 9. Okay, wrinkled and yellow, wrinkled and yellow, wrinkled कब होगा भाई, ये रेसेसिव है ना, तो यहाँ पे जो है wrinkled के लिए हमें दोनों ही कैप स्मॉल आर होनी चाहिए, ठीक है, दोनों स्मॉल आर होनी चाहिए। तो स्मॉल आर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये स्मॉल आर है, बट ये कैपिटल वाई, सॉरी। ओके ओके, wrinkled और येलो, ये ठीक है, ये हो गया 1, दिस इज सेकेंड, and smaller anywhere, so here 3, okay, so you get 3 over here, round and green, ठीक है। अब ग्रीन क्या था, रेसेसिव था, तो इसके लिए जो हमने जो कलर लिया था वो वाई था ना, तो स्मॉल वाई जहां भी आपको दिख रहा है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। ये स्मॉल वाई है, 1 2 and 3, ओके, ये आपको 3 मिल गए। ऐसे रिंकल ग्रीन भाई एक ये लास्ट वाला, ये रिंकल ग्रीन है, this is 1. So your phenotypic ratio is 9:3:3:1. Getting my point? The genotypic ratio is quite difficult to find out. ठीक है, तो इसके लिए I will tell you one formula. So let's move on to the next slide. So here you can see the law of independent assortment. What does this law states? Already we have discussed, but let's see the definition. So when two pairs of traits are combined in a hybrid, हाइब्रिड में देखा था आपने, यहाँ पे अभी हमें राउंड के लिए ये था, हाइब्रिड क्या था, राउंड और येलो, ये हाइब्रिड बना था ना मैं, डाई हाइब्रिड, ओके। सो व्हेन टू पेयर्स ऑफ traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. भाई अब जब ये सेग्रीगेट होंगे, जब इसके गैमेट्स बनेंगे, व्हेन द गैमेट्स आर फॉर्मिंग फ्रॉम दिस, सो दे आर इंडिपेंडेंट, मींस दिस कैपिटल आर कैन assort with this capital Y, this capital R can assort with small y also, this small r can assort with capital Y, and this small r can assort with small y also, okay. So they are independent of each other. This is what the law of independent assortment. It is very easy for you to understand. Now move on to the next one. Now here is the formula to calculate the mono, dihybrid, trihybrid, phenotypic and genotypic ratio. Here let's see what is the monohybrid phenotypic ratio and genotypic ratio, then dihybrid phenotypic ratio and genotypic ratio, then trihybrid phenotypic ratio as well as genotypic ratio. Now you have to remember the formula जो हमें phenotypic ratio monohybrid क्रॉस में मिला था, वो क्या था, 3:1 था, यही आपको याद रखना है, 3:1 to power n। phenotypic ratio क्या था, 1:2:1 की पावर n, ठीक है ना, n is the number of characters we have taken, ठीक है। अब फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनो मीन्स 1 कैरेक्टर लिया था, 3:1 की पावर 1, तो क्या हो गया 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 रेज़ टू पावर 1, तो सेम 1:2:1 ही होगा, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। हियर यू कैन सी वी हैव टेकन 2 कैरेक्टर्स, ओके, सो लेट्स टेक द पावर 2, 3:1 into 3:1, power 2 है, 2 times we have written. Now multiply this 3 with these 2, 3 3 is 9 and 3 1 is 3, as well as this 1 with both the ratios, 3:1. So we got the ratio over here. Now let's see the genotypic ratio. Genotypic ratio ये था, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, 1:2:1 multiplied by 1:2:1. Okay, you all of you know how to do multiply in this case. पहले तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तीनों नंबर से, फिर 2 का होगा, फिर ऐसे ही फिर 1 का होगा, ठीक है। चलिए करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई तो यही होगा 1:2:1, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, now do 1 multiply with all these, 1:2:1. This is the genotypic ratio of the dihybrid cross. Okay, hope this is clear. Now move on to the trihybrid phenotypic ratio. So 3:1 ट्राई हाइब्रिड में 3 कैरेक्टर लेंगे, तो 3:1 to the power 3,
Okay, 3:1 into 3:1 into 3:1. अब ये हमने देखा था कि ये आया था 9:3:3:1, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये आया था ना यहाँ पे ये वाला रेशियो। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 3:1 से, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करिए पहले, 9 3 जा 27 is to 3 का करिए 3 3 9 is to 3 3 9 and 3 1 जा 3। ओके, अब 1 का करेंगे तो यू गेट द सेम 9 is to 3 is to 3 is to 1, ठीक है। इस 9 को यहाँ लिख दीजिए, 3 को यहाँ लिख दीजिए। This is the trihybrid phenotypic ratio. Now let's see the genotypic ratio, right? 1:2:1 raised to power 3, ठीक है। अब हमने स्क्वायर किया तो हमें मिल गया था, ये था रेशियो, ठीक है। डायरेक्टली मैं ये लिख देती हूँ 1:2:1 1:4 1:2 राइट। अब इसका मल्टीप्लाई हम कराते हैं किससे, 1:2:1 से, ठीक है। ठीक है, चलिए करते हैं, लेट्स सी। पहले तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द सेम वैल्यू 1:2:1:4:2 रेशियो 1:2:1। भाई ये कुछ थोड़ा लेंदी है, ओके, बट नो वरीज, वी विल डू इट। अब 2 का करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, ये आ गया। अब किसका करेंगे, 1 का, तो 1 का रेशियो फिर ये 1:2:1 1:4:2 okay, you do by yourself, you will get the same ratio. Okay, so this is all about today's lecture. Hope you like my videos. Thanks for watching, guys.